हे गाइस, वेलकम बैक टू आदर्श ट्रेडिंग स्कूल। तो गाइस, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा। आपको ऐसे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको कईयों ने बोला होगा कि स्टॉक मार्केट से आप डेली 5 to 10,000 तक अर्न कर सकते हो। और एक दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने बोला होगा कि लॉन्ग टर्म में आप ये शेयर बाई कर लो, इसका रेट बढ़ेगा और आप करोड़पति बन जाओगे। तो गाइस, दो तरह के लोग होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं और एक इन्वेस्टर होते हैं। ट्रेडर लोग डेली अर्न करने की कोशिश करते हैं, रेगुलर इनकम। और जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, वो किसी कंपनी का शेयर बाई कर लेते हैं, उसमें अपना हिस्सेदारी ले लेते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म में उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सवाल आता है, इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है और कहाँ से आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सही है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप फ्री हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो जैसे, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करके मार्केट में डेली ट्रेड करके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे मान लीजिए 5 to 10 लाख और उससे भी ज़्यादा है, तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और आपको बस फंडामेंटली कंपनीज चूज़ करना होता है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसमें आप पैसा लगा के वेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब आपका प्रॉफिट होगा तब आप उसको। तो गाइस, ट्रेडिंग करना वो लोग पसंद करते हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000। और इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। क्योंकि कम पैसे से अगर आप इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें प्रॉफिट बहुत कम बनेगा। मान लीजिए आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर वो कंपनी डबल भी प्रॉफिट होता है आपका तो वो 20,000 ही होगा। और वहीं आप 10 लाख लगाते हो तो वो 20 लाख हो जाएगा 2 साल, 3 साल, 4 साल में। चलिए गाइस, सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में गाइस, आपने सुना होगा कितने लोग मिनटों में ट्रेडिंग करके लाखों रुपए अर्न कर लेते हैं, कई लोग करोड़ में भी प्रॉफिट कर लेते हैं। वहीं गाइस, कितनों को लाखों का लॉस भी हो जाता है, कईयों को करोड़ का भी लॉस हो जाता है। आपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे होंगे जिसमें कई लोग अपना अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये ट्रेडिंग होता क्या है और ये इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग है और कैसे इसमें पैसा बनाया जाता है। तो गाइस, बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को कम भाव पे ख़रीद के उसको मैक्सिमम भाव में बेच देना। तो गाइस, ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय करके और उसको 1-2 दिन में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बेच के और प्रॉफिट अर्न करने को ही ट्रेडिंग बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग गाइस शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें आप ट्रेड को मिनट, आवर और कुछ महीनों तक होल्ड करके चल सकते हो। वहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सालों और 5 साल, 10 साल तक के लिए वेट करना पड़ता है और तब जाके आपको प्रॉफिट होता है, तब आप उसको बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। इन्वेस्टिंग में गाइस क्या करना होता है कि उसको कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। और ट्रेडिंग में आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ मिनट तक या घंटों तक उसको होल्ड करके आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसको बेच के निकल सकते हो। ट्रेडिंग में गाइस प्राइस का मूवमेंट मेन रहता है, मेनली लोग प्राइस का मूवमेंट देख के उसको ट्रेड करता है। और इन्वेस्टमेंट में गाइस लॉन्ग टर्म में मान लीजिए शेयर 10 रुपये के आसपास चल रहा है, कभी कभी नीचे भी आ जाता है, तो उसको एग्जिट नहीं करके होल्ड करके लॉन्ग टर्म के व्यू के रख के चलते हैं। और लॉन्ग टर्म में मान लीजिए 5-10 साल में उनको प्रॉफिट होता है तो आप उसको एग्जिट करके निकल जाते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए गाइस बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर बाय करने होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एशियन पेंट हो गया, इन्फोसिस, TCS, टेंसेंट, रिलायंस वगैरह। वहीं ट्रेडिंग में आप कोई भी कंपनी उठा के उसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना पड़ता है, इसमें प्राइस मेन होता है। तो बात आती है रिस्क की। तो ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि ट्रेडिंग में आप लोग लीवरेज यूज़ करते हो 5x, 10x, 20x। और वहीं इन्वेस्टमेंट में कोई लीवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे लो रिस्क रहता है और ट्रेडिंग में हाई रिस्क रहता है। चलिए जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट आपका ट्रेडिंग आता है स्कैल्पिंग, जो कि ऑप्शंस में काफ़ी यूज़ होता है। ये ज़्यादातर 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक होल्ड करने वाला ट्रेड होता है, जिसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। इमेजिन किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, ठीक, और आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख उसमें डिप्लॉय करके 10,000 शेयर बाय कर लोगे, ठीक। और थोड़ी देर बाद आपका 100 रुपये 50 पैसे के आसपास जाता है तो आप उसको बेच सकते हो। इसमें क्या सेकंड जो आता है वो इंट्राडे आता है। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको
9:15 को मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसी बीच आपको ट्रेड करके ट्रेड को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें आप ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इंट्राडे में। अगर आप उसको होल्ड करते हो अगले दिन के लिए तो आपके होल्ड नहीं होगा वो। नेक्स्ट जो आता है वो स्विंग ट्रेडिंग आता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि इस ट्रेड को काफ़ी दिन तक होल्ड किया जाता है, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 4 मंथ, इतना दिन के लिए इसको होल्ड किया जाता है। बेसिकली स्विंग ट्रेड में लोग क्या करते हैं, एज अ इन्वेस्टर वर्क करते हैं, जितने का शेयर होता है उतने में ही बाय करके चलते हैं। और फोर्थ टाइप का जो ट्रेड है वो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। इस ट्रेड को भी वीक और मंथ तक या तो सालों तक होल्ड करके रखा जाता है। तो गाइज इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिकली 2 तरह के सेगमेंट्स हैं जिनमें ट्रेड होता है। एक है कैश सेगमेंट और एक है डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक, कैश सेगमेंट में आता है इक्विटी, जिसका आप शेयर बाय करके उसमें ऑनरशिप ले सकते हो उस कंपनी में। और डेरिवेटिव सेक्शन में आता है स्टॉक डेरिवेटिव, जिसके आगे फर्दर पार्ट्स आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और डेरिवेटिव सेक्शन का एक और पार्ट है करेंसी डेरिवेटिव। बेसिकली स्टॉक मार्केट में 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, एक डे ट्रेडिंग होती है और एक पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। डे ट्रेडिंग का मतलब है कि एक ही दिन में आपको ट्रेड लेके उसको क्लोज करना होता है, नहीं तो क्या होता है कि ब्रोकर खुद से आपका ट्रेड क्लोज कर देता है। उसके लिए आपको कई बार फाइन भी देना पड़ता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप शेयर लेके उसको होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए गाइस इक्विटी समझते हैं, इक्विटी क्या होता है। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सुपर मार्केट है, ठीक, उसके ऑनर हैं 4 पार्टनर्स। ठीक, चारों पार्टनर्स का इसमें हिस्सेदारी है 1/4, मतलब 25-25 लाख का इन्वेस्टमेंट ये लोग का इस सुपर मार्केट में है। ठीक, तो कंपनी ने क्या करना है, 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं उसके, तो 25% शेयर, हर एक पार्टनर का 25% शेयर इसमें रहेगा। तो क्या होगा, अगर कंपनी को और फंड्स की नीड पड़ेगी तो वो मार्केट में क्या करेगी, उसकी वैल्यूएशन करेगी। उस कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जितने का होगा उतना शेयर मार्केट में लागू होगा। और जिन लोग को बाई करना होगा आईपीओ में वो बाई कर सकते हैं उस प्राइस पे। तो मान लीजिए कंपनी में 50% शेयर का उन्होंने आईपीओ करवा दिया, ठीक, 50% शेयर लोगों में बांट दिए। तो अब क्या होगा, जिन लोग के पास जितना जितना परसेंट शेयर रहेगा उतना उतना परसेंट वो लोग का कंपनी में हिस्सेदारी हो जाएगा, मतलब ऑनरशिप आ जाएगा। मान लीजिए एक बंदे ने 1000 शेयर खरीद लिया इस कंपनी का, इस सुपर मार्केट का, तो वो 1% का ऑनरशिप हो जाएगा। तो कंपनी जब ग्रो करेगी, ठीक, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा 1% प्रॉफिट, जो 1% जिसने ऑनरशिप रखी होगी, जिसके पास 1000 शेयर होगा उसके पास 1% प्रॉफिट जाएगा, जिसको आप लोग डिविडेंड्स बोलते हो। और अगर कंपनी लॉस में जाती है, ठीक, तो आपका लाइबिलिटी भी आप ही का रहने वाला है। लाइबिलिटी कहने का मतलब कि कंपनी तो वो 1 करोड़ की थी, ठीक, ये सुपर मार्केट 1 करोड़ का वैल्यू था इसका, लेकिन अगर मान लो कोई, तो उसमें अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान भी आपका ही रहने वाला है इक्विटी में। तो इंडिया में गाइस ट्रेड करने के लिए 2 मार्केट्स हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। और इन दोनों में ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर का नीड पड़ता है। पहले क्या होता था कि पहले लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाके खुद से ट्रेड करते थे, ठीक, वहाँ पे बहुत भीड़ लगता था। और लेकिन अब क्या हो गया, ऑनलाइन ये ब्रोकर्स अवेलेबल है जो कि, तो गाइस इंडिया का जो मेन एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। इसको NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और इसमें टोटल 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें से मेन कंपनीज एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारे एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। और निफ्टी 50 के इंडेक्स का प्राइस जो भी होता है वो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के प्राइस का जो सम निकल के आता है, उसी का प्राइस जो होता है वो निफ्टी 50 का इंडेक्स प्राइस बोला जाता है, जो कि 17,900 के आसपास चल रहा है। सो गाइज BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड इसमें 6000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं, जिन पे ट्रेडर्स रेगुलर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करते हैं या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें मेन कंपनीज लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें गाइज बेसिकली जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स जिसको इंडेक्स बोला जाता है, उसमें टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है इंडिया। तो चलिए गाइस इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी जो होता है वो इतना रिस्की नहीं होता है एज कम्पेयर टू फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत रिस्की होता है, इसमें आपका अकाउंट एक ही दिन में 0 भी हो जाता है या इसमें डबल भी ट्रिपल भी हो जाता है। तो आपको पता ही जितना रिस्क होगा उतना रिवार्ड भी होगा।
लॉन्ग टर्म में इक्विटी इतना रिस्की नहीं रहता है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये का है, कुछ दिन बाद वो आपको 90 रुपये 85 रुपये का दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाएगा अगर आप फंडामेंटली सिलेक्ट कर रहे हो किसी शेयर को। सेकेंड पॉइंट आता है गाइस, आप इस शेयर को अगर इक्विटी में कोई शेयर बाय कर रहे हो तो उसको आप लाइफ टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो, जैसे 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल। और वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप इसको इतना दिन तक नहीं होल्ड कर सकते हो, केवल आप वीकली मंथली यही कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं इसमें, या फ्यूचर जो होते हैं वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उतना दिन तक इसको होल्ड कर सकते हो। वहीं ऑप्शन वीकली और मंथली होते हैं, उतना दिन तक उसको होल्ड कर सकते हो आप। थर्ड पॉइंट आता है, आप इक्विटी में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हो। शॉर्ट सेल करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई शेयर नीचे गिर रहा है और आप चाह रहे हो उसको सेल करके पैसा कमाने का, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है, तो इक्विटी में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इक्विटी में वही शेयर आप सेल कर पाओगे जो आपके पास पहले से होल्डिंग बचा हुआ है, ठीक। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई शेयर आपके पास नहीं भी है तो उसका प्रीमियम दे के आप उसका थोड़े से अमाउंट दे के उसको आप सेल कर सकते हो, मतलब शॉर्ट कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट आता है, इक्विटी में आपको कोई लीवरेज नहीं मिलता है। जैसा कि मान लीजिए आपको 500 का शेयर है, ठीक, और आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये में आप चाह रहे हो उसको बाय करने के लिए, तो 5x का आपको लीवरेज लेना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी में आपको लीवरेज नहीं मिलेगा। और वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप थोड़ा सा पैसा देके और लीवरेज लेके वो प्रीमियम पे करके या तो ऑप्शन में खरीद सकते हो उसको, या बेच सकते हो, या होल्ड कर सकते हो। सो गाइज, इक्विटी में आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, ये आपको लॉट्स में मिलेगा, लॉट में बाय करना पड़ेगा। कई इक्विटी में आपको लॉट में भी शेयर मिलता है, कई कंपनीज एक शेयर भी बाय करने का ऑप्शंस देती हैं, तो आप देख सकते हो। लेकिन ऑप्शन में आपको लॉट में ही ट्रेड करना पड़ता है। इक्विटी में आप शेयर होल्डर हो जाते हो और वहीं ऑप्शन में आप शेयर होल्डर नहीं होते। इक्विटी में आपको डिविडेंड्स, बोनस, राइट्स एंड अदर बेनिफिट्स का लाभ आप उठा सकते हो, वहीं ये सब लाभ आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं उठा सकते।